इशा की नमाज में अगर इमाम साहब ने अम्मा यतसालून पढ़ दिया, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फी मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अगर पूरी सूरत पढ़ दी वाह, सलाम के बाद ते तो कोई काम छोड़ने दिन भर खाई जा मस्जिद में सुते जा खेता से खटी का लाना हमारा इतना बड़का सूरत पढ़े क्यों जरूरत। इमाम साहब बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत, कल से छोटा सा, अच्छा कल से कुल अल्लाह वहद पढ़ दिया इमाम साहब ने, लड़े फालतू इमाम जी, कुरान याद नहीं जी, खाली कुल ले पड़ेगी। छोटी पढ़ो तो मुसीबत, बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत, ये इमाम जाए तो कहाँ जाए। नियत करते हैं लोग, नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर की पीछे इस इमाम की, यानी इसका मतलब क्या पीछे इस इमाम की। तो बहुत गौर करने के बाद हमने सोचा कि पीछे इस इमाम की यानी एक मतलब ये जी कि इमामों पीछू पड़ी जा, यानी इमाम चैन लेने में था। और सबसे बड़ी बात अभी ये कमजोरी हमारे इलाके में क्या है, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, वो कमजोरी है इमाम की कमजोरी। मस्जिद है इमामे नहीं, मस्जिद है इमामे नहीं, अब भाई बंदूक है अब गोलियां नहीं, फिर क्या फायदा बंदूक रखे। भाई मस्जिद है इमाम नहीं है, और जिस मस्जिद में इमाम है उसकी कदर नहीं, उसकी इज्जत नहीं। बताइए 5,000 6,000 रुपया महीना, बाप रे बाप, क्या आपके घर का खर्च 5 6 हज़ार 7 हज़ार में आपका घर का खर्च हो जाएगा? भाई आपका खर्च पूरा हो जाएगा? तो इमाम साहब की भी तो बीवी है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके बच्चे भी तो बीमार पड़ते हैं, वो भी तो पूर्णिया लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है। कभी आपने गौर किया है क्या इमाम साहब की भी तो कुछ ख्वाहिशात है कि भाई हम भी क्या कहते हैं कि अच्छा गोश्त खाते, खस्सी का गोश्त खाते, हम भी क्या कहते हैं कि मुर्गा, देसी मुर्गा खरीद कर खाते। अब उनकी ख्वाहिशों को मार रहे हो। 6,000 7 हज़ार में क्या होने वाला। एक बात याद रखना, आज हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं है, बस्ती में रवन्नक क्यों नहीं है, इसकी वजह यही है इमाम परेशान है, अल्लाह सबको परेशान कर रखा है। इमाम परेशान है, अरे इमाम को खुश रखो, अल्लाह तेरे घर में खुशियां पैदा कर देगा। वो इमाम जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम को आप ऐसे तड़पा रहे हैं 5,000 6,000 7 हज़ार रुपए में, आपने क्या समझ ली। अब फिर भी ऊपर से बाप रे बाप, हे ते कहां जला 1 मिनट बीच वाली देखे ना घड़ी चलो मसला। भाई इमाम आपका नौकर है क्या? वह इमाम का माने सरदार होता है, इमाम खुद मुख्तार है। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो और वो इसी इमाम की गीबत करते हो। और जैसे ही मस्जिद से निकलेगा, मैं भी तो 18 साल से इमामत करता हूँ, मस्जिद से निकलेगा नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ जाएगा, ये इमाम छे नहीं, बहुत पहुँचलो छी, नीचू नहीं देखे छी, बहुत जमीन तह तक देखे छी। बोला बात सही गलत बोला। अच्छा इमाम साहब अगर इधर उधर देखेंगे, रास्ता चलेगा तो आदमी इधर उधर देखिए नहीं करेगा भाई, अभी नजर है ना तो आदमी कहीं देखे जा जगह फालतू इमाम जी खाली इन जाके। अच्छा देखिएगा इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में एक वो बेचारे थे, वो भैंस पालते थे। इमाम साहब ने उसको बोला कि अल्लाह का बंदा जिंदगी भर भैंस के चक्कर में जिंदगी उम्र गुजार देगा, मरेगा कि नहीं मरेगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा। घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़ लिया कर, नमाज तो पढ़ लिया कर। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत मैं नमाज तो पढ़ लूं लेकिन फुर्सत तो मिले, काम से तो फुर्सत ही नहीं है मेरे भाइयों। अच्छा एक बात याद बताइए, बाज लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता हमको, बोले क्यों नहीं, इसलिए कि मेरा सब बेटा चला गया बाहर, अब ये इतनी खेती बाड़ी मेरे पास में है, इतना कारोबार है, दुकान है, बिजनेस है, मेरे को मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज में पढ़ूं कैसे पढ़ूं। अच्छा बताइए अगर पेशाब लग जाए तो टाइम मिलेगा पेशाब कर ली? बोले बाबा बहुत पेशाब लग रहा हो, तो आदमी कहते भैया कोई पेशाब लगा जा, पेशाब करो, बोले नहीं टाइम नहीं जी भैया।
पेशाब के लिए टाइम है, पखाने के लिए टाइम है, गुब 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 ये तो चलते रहता है हमेशा। वो जितना दादा सब फैक्ट्री में कम है। इसके भरने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए टाइम नहीं। अफसोस है कि नहीं? अल्लाह ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकालोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे? नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज को ये ना बोलो को मेरा काम है, काम को बोलो मेरा नमाज है। पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। अरे काम तो बाद में होता रहेगा, लेकिन नमाज नहीं मिलेगी। जो नमाज कज़ा हो जाएगी, सारी जिंदगी उसकी कज़ा पढ़ते रहोगे, लेकिन जो सवाब इस वक्त मिलना था वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इमाम साहब ने उस आदमी को समझा, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़िए, भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, नमाज पढ़। तो बोले मौलवी साहब नमाज तो पढ़ो लेकिन कुछ फायदा है तो नहीं हो? बोला फायदा होगा, नमाज पढ़ोगे ना ये तेरी भैंस जो है ना दूध ज्यादा देगी। बोला है हाँ पढ़ो। बोला कल फजर से तैयार रहिए, हम मस्जिद सब पहले हुआ, नहा धो के मस्जिद 4 बजे पहुंच गया। 5 बजे अजान हुई, नमाज पढ़ा मस्जिद में और नमाज पढ़ के घर गया। इत्तफाकन कही वो जब घर पहुंचा तो एक भैंस मर गई। बोला हो देखो